पूरी सिचुएशन को एस्केलेट करना चाहता है और उसके शेलिंग के निशाने पर आम भारतीय नागरिक आ रहे हैं जो सरहद के पास रहते हैं। करीब 10 लोगों की जान गई है इस शेलिंग में कल से जब ये ऑपरेशन। और ये तस्वीरें भी सिक्का बयां कर रही हैं जो बात आप कह रही हैं कि किस तरह से हैवी शेलिंग यहाँ पर की गई है पाकिस्तान की तरफ से और एलओसी से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक लंबा वक्त यहाँ पर पाकिस्तान को हो गया। और जिस तरह से कहा गया कि अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन इसे कहा गया और इस वक्त जिस तरह से सिक्का बता रही है एक बड़ी खबर कि पाकिस्तान की फायरिंग में 10 लोगों की जान चली गई है, 30 से ज्यादा लोगों के यहाँ पर घायल होने की खबर आई है। उसके सबूत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिस तरह से सीमा पार से पाकिस्तान लगातार एलओसी के पार से फायरिंग को अंजाम दे रहा है। कई घरों की दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए, शीशे टूट गए हैं, कई घरों को खासा नुकसान पहुंचा है और 10 लोगों की जान भी यहाँ पर चली गई है। बिल्कुल। और पहलगाम हमले के बाद जब भारत एक्शन की बात कर रहा था तभी एलओसी पर एस्केलेट करने की कोशिश शेलिंग से पाकिस्तान करता रहा और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शेलिंग और ज़्यादा बढ़ी है, गोलीबारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 10 लोगों की जान वहां पर गई है। सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग इसकी जद में आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो सरहदी इलाकों से जो लोग रहते हैं जहां पर ये नुकसान पहुंचा है। ये बिल्डिंग्स हैं, तमाम हैवी शेलिंग, ये हैवी शेलिंग अदिति होगी तभी इतना बड़ा नुकसान आप देख सकते हैं। पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो नीचे आ बिल्कुल। गई और आप 10 लोगों की जान ये देखिए सिक्का, किसी के घर की छत यहाँ पर उड़ गई है। लोगों में कहीं ना कहीं एलओसी के पास के जो हमारे बसाहट है वहां पर लोगों में ये घर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नेस्तनाबूत ये घर हो गया है। सामने से ये शीशे जो है वो टूटे पड़े हैं और लोगों में दहशत जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है और वजह सीधे तौर पर पाकिस्तान जो लगातार एलओसी के पास से फायरिंग कर रहा है। पुंछ जो सेक्टर है वहां से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। नौशेरा, अखनूर, इन सेक्टर्स पर पिछले कई दिनों से सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है और सबूत आपके सामने है। यहाँ पर 10 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और सिर्फ पुंछ नहीं, राजौरी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, ये राजौरी का इलाका है जो सटा हुआ है एलओसी से, जहां शेलिंग जब होती है वहां पर तब क्रॉस फायर में जो आम जनता है वो इसके निशाने पर आती है। राजौरी के कुछ घरों की तस्वीर है, देखिए कितनी हेवी शेलिंग हुई होगी कि पूरा घर ही बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है। जो बात हम लगातार अदिति चर्चा कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान चाहेगा कि सिचुएशन एस्केलेट हो, तमाम ये चीजें छोटी छोटी चीजें करके उकसाने की कोशिश है, ये आम जनता को पर नुकसान पहुंचाने की और सिक्का, आपको याद होगा यही बात एनआईए की जांच में भी सामने आई थी कि सिर्फ ये जो पहलगाम में किया है यही तक नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान की कोशिश ये भी थी कि कुछ और घुसपैठ वो कराकर कुछ और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे। और ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पुंछ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई यहाँ पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक घर जो है पूरा नेस्तनाबूद हो गया, गाड़ी जो है उसके पूरे शीशे यहाँ पर टूट गए हैं। 10 लोगों की जान जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता आ रहा है। पहलगाम के हमले के बाद से जब ये खबर सामने आई कि अब भारत जो है वो बदला लेगा, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने जो है उन्हें नेस्तनाबूद किया जाना था, ये पाकिस्तान को पता था, तो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर तस्वीरें एक के बाद एक हैवी शेलिंग पाकिस्तान की ओर से और खासा नुकसान यहाँ पर हुआ है एलओसी के पास। पुंछ और राजौरी वो सेक्टर्स हैं जो सरहद के पास है, एलओसी के पास है, इसलिए जब भी तनाव बढ़ता है सरहद पर तो यहाँ पर इसी तरह से बर्बादी देखने को मिलती है। पाकिस्तान उकसा रहा है और शिव अरूर इस वक्त एलओसी के पास हैं और चलते सीधे उनके पास और वहाँ से क्या वो रिपोर्ट दे रहे हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। हम इस वक्त रोड जो जाता है फॉरवर्ड एरियाज तक और लाइन ऑफ कंट्रोल तक उस पर हैं, लेकिन काफ़ी दूरी तक ट्रैफिक को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो तनाव है, जो गोलीबारी चल रही है दोनों तरफ से, वो काफ़ी हैवी हो चुका है। पिछले 8 घंटों से एक आर्टिलरी फायर दोनों साइड से चल रहा है। पाकिस्तान के साइड पर काफ़ी डैमेज हुआ है। इंडियन साइड पे कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी कंफर्म हुए हैं। इंडियन आर्मी ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें कंफर्म हुआ है कि एटलीस्ट 3 लोग शहीद हुए हैं आर्टिलरी फायरिंग में राजौरी और पूंछ सेक्टर में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है अभी, ये
इंडिया का सबसे बड़ा नॉन युद्ध मिलिट्री एक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि 9 ऐसे टारगेट्स जो आतंकवादी टारगेट्स थे, 5 जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं और 4 जो पाकिस्तानी पंजाब में हैं, जैसे बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और कुछ और ऐसे टारगेट्स को मार दिया गया है मिसाइल स्ट्राइक्स में। ये भी जानकारी मिली है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है और मिलेगी आगे कि ये एक 360 डिग्री कोऑर्डिनेटेड मिसाइल स्ट्राइक था, जिसमें वायुसेना के रफाल युद्ध विमान, स्कैल्प और हैमर जैसे मिसाइल्स को भेजा था पाकिस्तान के अंदर। इंडियन आर्मी के कुछ ज़मीन से ज़मीन जो हथियार होते हैं, सरफेस टू सरफेस वेपन्स, उनका इस्तेमाल हुआ है। और नेवी की तरफ से ड्रोन से लॉन्च होते हुए जो किलर म्यूनिशंस या लॉइटरिंग म्यूनिशंस बोलते हैं, वो भी लॉन्च हुए हैं पाकिस्तानी टारगेट्स की तरफ। तो हम अब लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे। काफ़ी रुकावट है, काफ़ी ट्रैफिक है। जो लोग जाना चाहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नज़दीक, उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि एक सिक्योरिटी कॉर्डन बन चुका है फॉरवर्ड एरियाज़ की तरफ। लेकिन हम ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट करें।